नमस्कार दोस्तों, लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 129वां बिल पेश किया गया और वोटिंग कराया गया, जिसमें 269 वोट पक्ष में मिला और 198 वोट विपक्ष में मिला। तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि किन किन देशों में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था है और ये वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने से कितने फायदे होंगे, कितने नुकसान होंगे, और ये वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि सभी चुनाव, जैसे कि लोकसभा का चुनाव, पंचायत इलेक्शन और विधानसभा का इलेक्शन, ये सभी इलेक्शन जो अलग अलग समय पे होते हैं उनको एक साथ किया जाए, एक ही समय पे किया जाए या एक तय सीमा के अंदर ही, समय सीमा के अंदर ही किया जाए। तो ऐसे में सवाल ये है दोस्तों, क्या इंडिया में इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन हो चुका है, एक ही साथ इलेक्शन हो चुका है? तो जवाब है जी हाँ, कि ये आज़ादी के बाद जो 1950 का जो मतलब गणतंत्र जो हुआ, तो उसके बाद जो 1952 से लेकर के 1967 तक जो चुनाव हुआ एक ही साथ हुआ। इसके बाद कुछ नए राज्यों का पुनर्गठन हुआ और ये जो चुनाव अलग अलग समय पे फिर से होने लगा। अब देखिए, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज का अलग अलग विचार है। जैसे कि अब कई पॉलिटिकल पार्टी का यह विचार है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था किया जाए तो इससे राष्ट्रीय पार्टी जो है, नेशनल पार्टी जो है, उसको क्या होगा, फायदा होगा, और ये राज्य स्तर के पार्टी जो है उनको फायदा नहीं होगा। ये राष्ट्रीय मुद्दे के सामने ये जो राज्य स्तर की मुद्दे हैं दब जाएंगे। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या दूसरे देशों में भी वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था है? तो जवाब है जी हाँ। जैसे अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ये सब में जो है वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था है। अब चलिए जानते हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने से क्या क्या फायदा हो सकती है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने से सबसे बड़ा फायदा जो होगा कि ये इलेक्शन में जो है खर्च कम होगा। ये जो इलेक्शन में जो मतलब जो भारी भरकम खर्च लगते हैं उनकी जो है कमी हो जाएगी, घट जाएगी, खर्च कम लगेगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, ये जो सुरक्षा कर्मी, प्रशासन व्यवस्थाओं की बार बार जो ड्यूटी लगती है, उससे क्या होगा, वो भी कम हो जाएंगे। और साथ ही जो हमारे टीचर्स वगैरह को जो ड्यूटी लगाया जाता है, बार बार जो इलेक्शन होता है, उससे हमारी शिक्षा व्यवस्था भी काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो ये सबसे छुटकारा मिलेगा। और चौथा जो ये सबसे बड़ा फायदा होगा वोटरों का। जैसे कि देखिए, बार बार जो चुनाव होता है तो वोटरों को भी लगता है कि ये तो चुनाव आते ही रहते हैं, जिससे वो अपने प्रतिनिधि को चुनने में रुचि नहीं दिखाते हैं। ये जो चुनाव एक ही समय पे होंगे तो ये वोटर भी घर से निकलेंगे और वो प्रतिनिधि को चुनने में अपना रुचि दिखाएंगे। देखिए, अब ये वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए सबसे बड़ा चुनौती जो होगा, ये संविधान और कानून में बदलाव करना पड़ेगा, यानी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और साथ ही ये जो लोकसभा और ये विधानसभा का कार्यकाल जो होता है, ये 5 साल का होता है, तो इसको पहले भी भंग किया जा सकता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग करना पड़ेगा। और इस बीच ये जो सरकार भंग होगी, कार्यकाल जो भंग होगी, और इसको एक क्रम बनाने के लिए सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और साथ ही हमारे जो इंडिया में इलेक्शन जो होता है ईवीएम मशीन पे होता है, तो ये ईवीएम मशीन की जो है संख्या सीमित है, साथ ही इसकी भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और साथ ही सुरक्षा कर्मियों के भी संख्या जो है काफ़ी कम है, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, इस वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए 2 सितंबर 2023 को रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने 14 मार्च को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को 191 दिन के बाद 18,626 पन्नों का रिपोर्ट सौंपा। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये जो विधानसभा है, इसके कार्यकाल को 2029 तक बढ़ाया जाए, जिससे लोकसभा चुनाव के साथ ही इसके चुनाव कराए जा सके। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए और दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर ही स्थानीय निकाय यानी कि पंचायत का इलेक्शन कराया जाए। साथ ही ये विधानसभा, लोकसभा और ये पंचायत इलेक्शन सभी के लिए वोटरों का लिस्ट तैयार करने का भी सुझाव दिया है। और साथ ही ये सुरक्षा कर्मी को भी बढ़ाने का ये जो है सिफारिश किया गया है। तो दोस्तों, ये था वन नेशन वन इलेक्शन। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।